अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नौमौलूद बच्चों की केयर या न्यूनेटल केयर के बारे में हमारी 2 वीडियोस हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगी। आइए आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2। शुक्रिया। पैदाइश के कितने दिनों के बाद हम बेबी को वैक्सीनेशन करा सकते हैं या कि कुछ दिन हफ्तों तक हम डिले भी कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन है कि पैदाइश के फौरन बाद, दैट्स फाइन। ठीक है, इसमें आप विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, विद इन फर्स्ट 48 आवर्स उसको जो पहला पैदाइशी जो टीका लगना है, बीसीजी का ड्रॉप्स हैं और हेपेटाइटिस बी का, वो आप लगवा लेंगे। मगर फॉर एनी रीजन आप खुदा ना खासा कोई ट्रैवलिंग में थे ऐसी जगह पे थे जहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी तकरीबन 4 वीक्स तक है। अच्छा। आप 4 वीक्स के अंदर अंदर जरूर लगवाना है पैदाइशी। आइडियली जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे तो आप एक काम है जो करना है तो वो फारिग हो, फिर क्यों लटकाना उसको गैर मुसलमान अपने बच्चों की सर्कमसिजन जो है यूजुअली अमूमन फर्स्ट वीक में कह देते हैं कि करवा लेनी चाहिए, तो ये जरूरी है कि फर्स्ट वीक में हो या किसी ऐसी कंडीशन में, या बच्चे की कोई सेहत पे डिपेंड करता है कि शुरू में कई दफा रिकमेंड ये भी कर देते हैं कि अभी ना कराएं, जरा डिले करके करा लें? मेरे ख्याल जो सुन्नत है, जो रवायत है, वो फर्स्ट 7 to 10 डेज की, वो आप ठीक है। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि पैदा होते सारी फौरन सर्कमसिजन कर दिया जाए। पर्सनली स्पीकिंग मैं इसके बहुत ज्यादा हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा पहले एक दफा सेटल हो जाए, सांस वगैरह, दूध वगैरह, पोटी पेशाब वगैरह, चेकअप्स वगैरह वो सारे हो जाए, तो आप उसके बाद करवाएं। ठीक है। आइडियली 5 डेज के बाद जी। या जब बच्चे का वजन 3 किलो, बच्चे छोटे भी तो पैदा होते हैं, वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, छोटे पैदा होते हैं, 2 किलो का बच्चा है, तो उनको लिए मैं चाहूंगा कि आमतौर पे जब 3 किलो वजन हो जाए तब करवा लें, या फिर 5 to 7 डेज पे करवा लें। अगर करने वाले पहले दिन पे भी कर रहे होते हैं, पर्सनली मुझे पसंद है कि वो कुछ दिन बच्चा सेटल हो जाए फिर करवाएं। ठीक है। कई दफा मदर्स को ये कंसर्न होता है कि बच्चा पेट भी भर गया, फीड भी करा लिया, उसके बावजूद बच्चा रोता रहता है, तो वो क्या शो करता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बता तो सकता नहीं बच्चा, वो हर चीज रोने से ही, फिर कई दफा मदर्स बड़ी परेशान होती है कि भी बच्चा बहुत रो रहा है, तो समझ नहीं आ रही। इसमें अब कुछ चीजें वो हैं जो कि फिजियोलॉजिकल मसलन नॉर्मल है, बच्चा गीला है रोएगा। अच्छा। बच्चा कई दफा पॉटी यूरिन करते हुए हल्के हल्के रो पड़ते हैं, बच्चे को भूख लग रही है वो रोएंगे। फिर बच्चों में गैस हो सकती है, एक बहुत कॉमन वजह बच्चों के ज्यादा रोने की बच्चों का गैस होना, जिसे मेडिकल टर्म में कॉलिक कह लेते हैं, वो पंजाबी में हवा गैस। जी ठीक है। सो मगर इसके अलावा भी कुछ वजूहत हो सकती हैं, जिसके अंदर गले का खराब होना, कानों में इन्फेक्शन का होना, ठीक है, जो फिर कई दफा आपको बेहतर होता है कि एक दफा चेक करवा लें कि कुछ और नहीं है। अगर कुछ और नहीं है तो फिर चांसेस हैं कि वो गैस ही है। खास तौर पे अगर बच्चा सिर्फ रात को रोता है और दिन में चुप रहता है, फीड वगैरह भी सही लेता रहता है, तो ये पैटर्न ज्यादातर कॉलिक का ही है। रात को रोना जब माँ बाप के सोने का टाइम है उस टाइम बच्चा रोना शुरू कर देता है। ठीक है। तो फिर और सुबह तक फिर वो सेटल हो जाता है। सो ये कॉलिक का पैटर्न है। मगर पहली दफा सीधा सीधा जंप करना कि ये कॉलिक ही है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। कई दफा घर में वो कह देते हैं कि ग्राइप वाटर पिला दें, तो क्या ये कर लेना चाहिए बगैर डॉक्टर के ग्राइप मशवरे वाटर के? हमारी नानी दादी हाले सब शायद हमने भी पिया। अब मसला ये है कि मार्केट में आपको नहीं मालूम कि चीजें ये प्योर हैं कि नहीं, क्या ना, या तो अगर आपको श्योर है प्योर है तो फिर आप यूज कर लें, बट नॉट इन फीडर्स। ये नहीं कि फीडर भर भर के देने हैं, फिर आप वो फ्यू ड्रॉप्स, वो आधा चम्मच बस इतना की दे सकते हैं दिन में एक आधा दफा, फ्यू ड्रॉप्स 3-4 कतरे दिन में 2 दफा दे दें, काइंड ऑफ, अगर आप श्योर हैं कि ये प्योर है। अगर नहीं तो फिर मेरी रिकमेंडेशन आमतौर यही होती है कि आप इलायची सौंफ वाला पानी बना लें और उसी के 1 चम्मच आधा चम्मच दिन में 1 दफा 2 दफा दे दें और बस। अच्छा, तो ये जो इलायची सौंफ वाला जो पानी है, अगर जो बच्चे बॉटल पीते हैं, कि इसी में दूध बना सकते हैं? अच्छा, अलग से पानी बनाने की बजाय आप इलायची सौंफ वाला पानी थर्मस में डाल के रखें,
उसी के साथ, और डिपेंड करता है सूट करता है या नहीं करता है, अगर नहीं करता तो छोड़ दे, बिल्कुल सही। इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। खाली इलायची, खाली सौंफ, इलायची सौंफ काइंड ऑफ, मगर ये चीजें वो हैं जो आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल सही। आप खुद साफ तरीके से बना रहे हैं, आपके कंट्रोल में है, और इन सब में भी तो यही कुछ ही है। हाँ, ये तो पता ना कि हमने खुद डाला है, साफ तरीके से बनाया है। हम अक्सर ये देखने में भी आया है, मेरे ख्याल हमारे बच्चों के साथ भी ये हुआ, दिन को सोते रहते हैं, रात को जाग जाते हैं। तो ये क्या हमारी कोई ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, या कि बच्चों का स्लीप साइकिल ही ऐसा होता है कि दिन में सोए और रात को जागे? स्लीप साइकिल आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो क्या कैसे ट्रेन करें बच्चों को? ट्रेन वो नहीं होंगे अभी, ट्रेन अच्छा। वो खुद ही होंगे जब वो 3-4 माह से बड़े हो जाएंगे। अच्छा। फिर आप उनके थोड़े से स्लीप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका अवेक टाइम ज्यादा हो जाता है तो आप गैप डाल सकते हैं। शुरू में बच्चा तो 24 में से 20 घंटे सो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, देन दैट्स फाइन। आप दूध के लिए उठाएंगे, वो पिएगा और फिर सो जाएगा, फाइन। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, अवेक टाइम बढ़ता जाएगा, स्लीप टाइम कम होता जाएगा, 2-3-4 मंथ्स पे जाके आप उसको सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ला सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक बड़े हो जाएंगे। या मुझे अपना पर्सनल भी एक एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ भी है कि जब जूं बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कई दफा जो मदर्स अगर बॉटल फीड खास तौर पे जो करा रहे होते हैं ना, तो जैसे 2 आउंस का दूध बॉटल बनाया तो 2 आउंस तो वो पी जाता है, वो फिर हर 2-2 घंटे 2 आउंस ही देते रहते हैं। तो कई दफा हमें समझाना पड़ता है कि आपने इतना बॉटल में दूध बनाना जिसमें पीछे कुछ बच जाए, जो ये इंश्योर करता है कि बच्चे ने पेट भर के पिया, नहीं तो वो 2-2 आउंस हर 2-2 घंटे बाद ना बच्चा फिर सो जाता है क्योंकि उसको फिर भूख लग जाती है, फिर वो जाग जाएगा। बिल्कुल ऐसे। आपकी बात ठीक है, आप बच्चे का पेट भरने तो दें एक दफा, तो वो आपको तभी अंदाजा होगा जब आप उसको आप बॉटल में कुछ ज्यादा बनाएंगे और बॉटल में पीछे कुछ दूध बच जाएगा, तो इससे अंदाजा होता है कि बेबी का पेट भर गया। क्योंकि आपने फर्स्ट करो 2 औंस ही बनाया, 2 औंस पिए जा रहा है, तो अनटिल अनलेस आप 3 औंस बना के ट्राई नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा? ठीक। सर्दियों में बच्चों को कितना कवर करना चाहिए, या रूम टेम्परेचर किस तरह का मेंटेन होना चाहिए ताकि बच्चों को ठंड ना ज्यादा लग जाए? कि अब ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे कल्चर में भी और एज सच भी मेडिकली भी रेलिवेंट है कि बच्चे ठंडे ना हो। बिल्कुल टोटली एग्रीड, हमें इतना टेम्परेचर रखना है कि बच्चे ठंडे ना हो, पर एट द सेम टाइम हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों को ओवर हीट ना कर दें, ओवर रैप ना कर दें। बहुत दफा ऐसे होता है कि बच्चे आते हैं और उनमें पित निकली होती है, इतना ज्यादा रैप किया होता है सर्दियों में भी, मौसम कमरे में हीटर भी चल रहा है, बच्चे को 6-6 लेयर्स भी लगी हुई हैं, कमरे खिड़कियां दरवाजे भी बंद पड़े हैं, तो फिर बच्चा ओवर हीट ही होगा ना। बिल्कुल सही। तो आप ठंड से बचाना है, और फिर अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। ठीक है। मसलन अगर आपका रूम ठंडा है और अभी आप हीटर ऑन नहीं कर सकते, कुछ भी वजह है, तो फिर आपको लेयर्स भी ज्यादा करनी पड़ेंगी। ठीक। अगर बच्चा ठंडा हो रहा है तो आप लेयर ज्यादा करेंगे, और माँ को चाहिए कि अपने साथ लगा लें। अच्छा। उस तरह वो बच्चा वार्म करना, जिसे कैंगरू केयर कहते हैं, ठीक है। वो उससे बच्चा वार्म हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर कोई भी कहीं पे भी बच्चा अगर लग रहा है कि ठंडा हो रहा है तो कैंगरू केयर के साथ उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा, रूम फर्स्ट करें, अगर आपके खिड़कियां दरवाजे बंद हैं सारे, हवा कहीं से नहीं आ सकती, हीटर आपने ऑन कर लिया है, तो अब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान में रखना है आपने। ठीक है। उसके लिए चाहे आप आपको 10 कपड़े पहनाने पड़े हैं या 1 कपड़ा पहनाना पड़े, ना, वो अब आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि आपका रूम कैसा है, वहां पे ठंड कितनी है, दरवाजा कितनी दफा खुलता है। फर्स्ट करो एक रूम है, वैसे तो बाद में दरवाजा हर 2 मिनट के बाद खुल रहा है, तो हवा आ जाती है, तो कमरा ठंडा हो जाएगा, तो फिर देन यू नीड टू इंक्रीज लेयर्स। ठीक है। सर्दियों में तो जैसे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चों को रैप किया जाता है, टोपी पहनाई जाती है, ग्लव्स और सॉक्स पहनाई जाती है। गर्मियों के मौसम में खासतौर पे हमारे मुल्क में अगर लाहौर या कराची जैसे शहर है, तो क्या गर्मियों में भी बच्चे का सर कवर करना चाहिए जो कि न्यू बॉर्न बेबी है? ये पर्सनल प्रेफरेंस। अच्छा, मगर कोई ओवर हीट तो नहीं हो जाएगा? ओवर हीट के लिए अगर आप फर्स्ट करो, आप यू वांट टू यूज वन, तो आप सिंपल कॉटन के कपड़े की बना के वो जो कैप सी होती है वो कर ले, बट डोंट मेक इट टू टाइट। बिल्कुल सही। आप वो टाइट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, बस उसको कोई दफा होता है वो इतनी टाइट नॉट लगाई होती है, वो सारा निशान पड़ जाता है, दैट्स नॉट गुड। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो ग्रैंड मदर्स को होता है
कि फोरहेड को, माथे को दबाते हैं कि भी माथा बनाना है, तो ये करना चाहिए या इसकी कोई डाउन साइड्स है ऐसी चीज करने के लिए? हर वो बहुत चीज कॉमन है। बहुत कॉमन है। हर वो चीज जिससे नुकसान का डर हो तो सूलन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हजारों में एक का डर है, मगर है तो सही ना। तो वो कहते हैं हम सिर्फ हाथ से दबा रहे थे। स्टिल आप अच्छा। जब भी कुछ करेंगे, बच्चों की ब्रेन के अंदर ब्लीड होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब भी तो वो पहले जमाने में उछालते नहीं थे, आप मना करते हैं कि बच्चों को उछालना नहीं है। ठीक। वन ऑफ द रीजन उसमें यही था कि ब्रेन में ब्लीड हो सकती है। अच्छा। तो आप सर उसका वैसे ही बन जाएगा। हाँ, बस ठीक है ना। आज का हमारे, आपको आपको पता है हमारे कल्चर में भी यही है कि माथा फ्लैट होना चाहिए, गोल ना हो। माथा, तो अगर आपके जीन्स के अंदर हाँ, माथा फ्लैट है तो माथा फ्लैट ही फ्लैट ही रहेगा। अगर आपके जीन्स में माथा गोल है तो फिर वो गोल ही होना है। हाँ, ठीक है। आपके हाथ में विटामिन डी की कमी ना बस होने दे, जिसकी वजह से फ्लैट माथा भी गोल हो जाता है। सही। विटामिन डी पूरा रहेगा, उसकी बाकी जो जीन्स में जिस तरह की शक्ल आई है वैसे ही आनी है, आप चेंज नहीं कर सकेंगे उसको। ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज में कई दफा आप अगर चेहरे पे, स्किन पे देखें तो व्हाइट स्पॉट्स भी कुछ बच्चों में होते हैं, तो ये क्या शो करता है? ये कुछ नहीं शो करता। अच्छा। ये वक्त के साथ साथ गायब हो जाएंगे। ठीक हो जाते हैं। आपने ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, फजूल की क्रीमें नहीं लगानी। ठीक है। गिव इट टाइम। बस जैसे मैंने पहले कहा था कि वो रब ना हो, मुंह पे किसिस ना करें, मॉइस्चराइज रखें स्किन को, दे विल जस्ट फेड अवे। ठीक। अगर वो परमानेंट रहते हैं या वो रिंग बन रही है, विजिबल रिंग, तो फिर कहीं फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबीज खासतौर पे जब बेटियां पैदा होती हैं तो कईयों में चेहरे पे हेयर होते हैं, हम्म। उसके लिए भी फिर डिफरेंट टोटके शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, माथे पे, चीक्स पे कि ये बाल हम रिमूव करें, जितना जल्दी कर सकते हैं तो वो जो बेहतर है। बिल्कुल ही बारीक बारीक से बाल जो हैं वो नॉर्मली होते हैं। जी। कुछ बच्चों के वो माँ के पेट के अंदर ही उतर जाते हैं, कुछ अच्छा। के कुछ दिनों के बाद उतर जाएंगे। उतर जाएंगे। तो इसलिए हाँ। अगर आपको लगता है कि बड़े थिक बाल हैं और सारी बॉडी पे हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो चंद एक कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज ज्यादातर वो जो फाइन हेयर होते हैं हल्के हल्के से, वो खुद ही उतर वो जाएंगे, खुद उतर जाएंगे। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ठीक है। कई दफा बच्चों के जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनकी आंखों से लगातार पानी सा निकलने लग जाता है, तो इसके बारे में आप बताएं कि उसकी क्या एहतियात करनी चाहिए या उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नॉट दैट। अगर तो आईज आपस में चिपकना शुरू हो जाए, वो येलो येलो से बन रहे हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ पानी है और वो साइडों से गिर रहा है और आईज में चिपकने वगैरह नहीं है, तो ये आमतौर पर इसलिए होता है कि जो हमारे इधर कान, आंख की जो टीयर डक्ट, हाँ, जो जो इनर साइड है, यहाँ पे टीयर डक्ट होती है, जो कि हमारी नाक के पीछे खुलती है। ठीक है। कई दफा वो बंद तो जाती है, मगर उसके अंदर कोई बारीक सी झिल्ली पड़ी होती है, जिसकी वजह से वो टीयर फ्लो नहीं करते नॉर्मली, तो वो अच्छा। आंख के साइड से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे बच्चा ग्रो करेगा, साइज बड़ा होगा, ट्यूब का साइज बड़ा होगा, वो जो झिल्ली सी है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए कभी कोई एक्सरसाइज भी कहते हैं? तो शुरू में आप उसके लिए एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, मगर उसके लिए आप कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीजें नहीं करते। एक्सरसाइज वही आप जो ये आंख का जो है अंदर वाला एंड है, यहाँ पे थंब रख के आप उसको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करते हैं। ठीक है। आप मसलन 10 दफा इस साइड पे, 10 दफा इस साइड पे कर लें, और दिन में 4-5 दफा कर लें। थंब साफ हो और बहुत ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा प्रेशर चाहिए आपको मिडिल लाइन। तो वो कुछ दिनों में खुद ही, तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। कई दफा महीने भी लगते हैं, मगर आम तौर पे ये खुद ही खत्म हो जाता है, आपको खुद याद नहीं रहता ये कब ठीक हुआ था। सो जस्ट गिव इट टाइम। बच्चों को हिचकी भी आती है, ये क्या शो करता है कि हिचकी किसी प्रॉब्लम को, अंडरलाइन प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, या कि नेचुरल है जैसे बड़े इंसानों को होती है? बच्चे माँ के पेट में भी हिचकी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। बाद में भी लेते हैं। अगर तो बहुत ज्यादा है फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मगर कुछ हिचकियों के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी आहिस्ता करके खुद ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। बहुत कम, पर ऐसे भी देखा गया है कि कई मौलूद बच्चे हैं उनका 1 या 2 दांत होते हैं, उससे भी रिलेटेड बड़ी स्टोरीज भी होती हैं। फिर कई दफा कह देते हैं कि ये दांत निकलवा देने चाहिए, इसके बारे में आप क्या रिकमेंड या सजेस्ट करते हैं? उसमें भी आप, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दांत अगर है और वो लूज है, तो ये ना हो कि वो टूटे और बच्चा उसको निकल जाए।
अच्छा। हम ये नहीं चाहते। अगर लूज है तो आप वो डेंटिस्ट के पास जाके उसको निकलवा देंगे, अगर लूज है तो। अगर वो हार्ड है और प्रॉपरली फिक्स्ड है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये लूज ना हो बस। मतलब बच्चों में हो सकते हैं, वो मिल्क टीथ होंगे ना? मिल्क टीथ ही होंगे, और अगर नहीं भी, अगर फर्स्ट करो पहले से थे तो कोई दफा वो होता बाद में लूज हो जाए। ठीक है। मगर आपने छेड़खानी नहीं करनी उनको अनटिल अनलेस के वो लूज है, और बच्चों में हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, थैंक यू डॉक्टर जाहिद, आपने टाइम निकाला और हमारे डिफरेंट जो क्वेरीज हमारी माओ के जहन में होती है आपने उनके जवाब दिए। मैं सिर्फ एंड पे चाहूंगी कि आप एक रैप अप कर दें कि एक न्यू बॉर्न की केयर पे क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या डिफरेंट साइंस या सिम्टम्स आपको अपने बच्चों में लग रहे हैं जो कि आपको लगे कि फौरन डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना चाहिए। केयर के लिए तो हमने मेरे ख्याल है काफी चीजें डिस्कस कर ली, सो दैट इज मोर और लेस द सेम थिंग कि फीड कराएं प्रॉपर, बच्चे को फीड दूध मिलना चाहिए ताकि बच्चा ग्रो करे, उसकी शुगर स्टेबल रहे, उसको टेम्परेचर का, सफाई का, हिफाजती टीकों का ध्यान रखिए, माँ का दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाइए जहां तक हो सके। जो चंद एक साइंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ हो रही है, उसके अंदर सबसे पहला जो बच्चे आमतौर पे करते हैं कि दूध पीना कम कर देते हैं, उसमें गला खराब भी हो सकता है, उसके अंदर और भी नमोनिया वगैरह, डायरिया वगैरह, कोई भी ऐसी बीमारी, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अपना दूध पीना कम कर देते हैं। फिर फीवर, छोटे बच्चों में फीवर अगर हो रहा है, आपने कपड़े थोड़े से खोले कि कहीं ज्यादा रैप तो नहीं किया और फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, तो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। दूध कम पीना शुरू कर दिया बच्चे ने फॉर नो रीजन, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको सांस खराब लग रही है, सांस में खड़खड़ हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा पानी वाली पॉटियां कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, जो पहले नहीं कर रहा था, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अचानक से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था और आपको वजह समझ नहीं आ रही, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। माय प्लेजर, होपफुली इट विल हेल्प सम, एट लीस्ट समवन। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया। आपने कोई चीज कमेंट करनी है या पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।